नाजरीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द राइट पॉइंट। नाजरीन ग्रामी, आप देख रहे हैं यूट्यूब के इस इन्फॉर्मेटिव चैनल राइट पॉइंट को। प्यारे दोस्तों, जंग यमामा हज़रत अबू बकर सदीक के दौर खिलाफत में पेश आई, जो कि यमामा के मकाम पर लड़ी गई। और ये जंग मुसलमान केज़ाब के खिलाफ लड़ी गई जिसने नबूवत का झूठा दावा किया था। ये वो वाहिद जंग थी जिसमें सबसे ज़्यादा सहाबा कराम शहीद हुए। दोस्तों, जहाँ इस जंग में दूसरे बहादुर सहाबा कराम ने शिरकत की, वहीं सहाबी रसूल ज़रार बिन अल अज़बर ने भी हिस्सा लिया। दोस्तों, अरब में उस वक्त सबसे बड़ी दौलत ऊँटों के गले समझी जाती थी और हज़रत ज़रार के पास 1000 ऊँट थे और इन्होंने अपनी तमाम मालो दौलत छोड़कर खाली हाथ आस्ताने नबवी पर पहुंचकर इस्लाम कबूल किया। नाज़रीन ग्रामी, हज़रत ज़रार जंग यमामा में बड़ी शुजात से लड़े और इस बेफिक्री से लड़े कि दोनों पाँव कुंडलियों तक कट गए, मगर तलवार हाथ से ना छोड़ी और घुटनों के बल घसीट घसीट कर लड़ते रहे। दोस्तों, इन्हीं सहाबा कराम को देखते हुए पाकिस्तान आर्मी ने अपने एक टैंक का नाम अल ज़रार रखा है। दोस्तों, अल ज़रार सेकंड जनरेशन में बैटल टैंक है जो कि 2004 से अब तक पाक आर्मी में मौजूद है। ये टैंक चाइनीज़ टैंक टाइप 59 का अपग्रेड वर्जन है जो कि यूक्रेन असिस्टेंट के साथ मिलकर डेवलप किया गया है और हैवी इंडस्ट्री टेक्सला इसे मैन्युफैक्चर कर रही है। नाजरीन, अल ज़रार के प्राइमरी वेपन में 125 mm स्मूथ बोर गन है, जबकि सेकंड आर्मामेंट में 12.7 mm एक्सटर्नल एंटी एयरक्राफ्ट गन है। इसके अलावा 7.62 mm मशीन गन और 8 की तादाद में स्मूथ ग्रेनेड डिस्चार्ज हैं। और नाजरीन, अल ज़रार की मैक्सिमम स्पीड 65 किलोमीटर पर हावर है, जबकि इसका वजन 44 टन है। इसके अलावा इसके क्रू मेंबर की तादाद 4 है, जो कि कमांडर, गनर, लोडर और ड्राइवर है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 450 किलोमीटर है। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी की तरफ से डिसाइड किया गया कि टाइप 59 टैंक्स को बड़ी तादाद में रिप्लेस नहीं किया जा सकता, सो इसे 1990 में हैवी इंडस्ट्री टेक्सला के जरिए अपग्रेड करने का मंसूबा शुरू किया गया। प्यारे दोस्तों, अपग्रेड मिशन प्रोग्राम के तहत टाइप 59 टैंक की फायर पावर और रिप्रोडक्शन को जदीद जंगी तकाज़ों के मुताबिक अपग्रेड करना था। अपग्रेड प्रोग्राम का पहला मिशन 1997 में मुकम्मल किया गया। दोस्तों, दूसरा मिशन 1998 में शुरू किया गया और इसी तरह 2004 तक ये मिशन भी मुकम्मल कर लिया गया। और टाइप 59 का अपडेट वर्जन अल ज़रार का पहला बैच, जिसमें 88 अल ज़रार टैंक्स थे, नाजरीन 26 फरवरी 2004 को जंगी बेड़े में शामिल कर लिए गए। दोस्तों, अल ज़रार की प्राइमरी आर्मामेंट में 125 mm स्मूथ बोर गन है। नाजरीन, आपको बताता चलूँ कि इसमें 2 किस्म की बैरल इस्तेमाल की जाती है, एक स्मूथ बोर और दूसरी राइफल बैरल। नाजरीन, राइफल बैरल के अंदर ग्रोव्स होती हैं और नाजरीन इसी बैरल से निकला राउंड फुटबॉल की तरह स्पिन करता हुआ जाता है, जबकि स्मूथ बोर बैरल इसके बरक्स होती है। दोस्तों, जदीद टैंक्स में स्मूथ बोर बैरल ही इस्तेमाल हो रही हैं। दोस्तों, यही वजह है कि स्मूथ बोर बैरल राइफल बैरल की निस्बत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों, ये गन ऑटोमेटिक अपलोड गन है। अल ज़रार टैंक को पावर देने के लिए डीजल इंजन मौजूद हैं जिसकी आउटपुट 730 हार्स पावर है। नाजरीन, इस टैंक में अमले की बका को बेहतर बनाने के लिए आग बुझाने और धमाके को दबाने के लिए एक खुदकार निज़ाम नस्ब किया गया है। पाकिस्तान के पास इस वक्त 504 के करीब अल ज़रार टैंक्स मौजूद हैं। दोस्तों, अगर आप भी मुसलमान हैं तो अपने मुसलमान होने का इजहार कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद और अपने गुमनाम हीरोज़ को सलाम लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।